मोहम्मद अजीज़ साहब ने पूछा, ये जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मदारिस के निसाब में तब्दीली की जाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये तो कुछ शरई मसला नहीं है कि जो मुझसे इस वक्त मसाइल और उनका हल किस नशिस्त के अंदर पूछा जाए। अलबत्ता इसमें कोई शुबा नहीं है कि निसाब के अंदर हर लम्हे और हर दौर में तब्दीली की ज़रूरत होती है, और आज के दौर में भी ज़रूरत है, और बहुत सारी तब्दीलियाँ मदारिस की क़यादत ने की भी हैं। और आज दीनी मदारिस के अंदर, मैं इस वक्त जामिया सुफ़ा सईदाबाद कराची से ये प्रोग्राम पेश कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ पूरे के पूरे हिफ्ज़ और नाजरा के अंदर तमाम हिफ्ज़ के बच्चों के लिए स्कूल पढ़ना लाजिम करार दे दिया गया है, और उसमें वो फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, और आला दर्जे की कंप्यूटर की तालीम हासिल करते हैं। और हिफ्ज़ के साथ साथ स्कूल की तालीम के बाद जब वो आलिम कोर्स में आते हैं तो उस वक़्त तक आलिम कोर्स के दर्जा सानविया में वो दाखिला नहीं ले सकते, यानी असल हकीकी माना में वो आलिम कोर्स शुरू ही नहीं कर सकते जब तक कि वो मैट्रिक साइंस ना कर लें। और मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ और भी इसके अंदर स्कूल के निसाब को शामिल करना चाहिए। बल्कि असल बात तो ये कि स्कूल के मज़ामीन को अगर शामिल किया जाए तो मदारिस के माशाअल्लाह ज़ी इस्तेदाद तलबा होते हैं, बड़े होनहार और सलाहियतों वाले तलबा होते हैं। तो ये जो एक बहुत लंबा चौड़ा हर वक्त एतराज़ किया जाता है कि जनाब स्कूल का निसाब शामिल किया जाए, तो बहुत छोटी छोटी 1-2 किताबें शामिल कर लेने से ही ये एतराज़ ख़त्म हो जाएगा, और बबांगे दौल हम सीना चौड़ा करके ये कह सकते हैं कि जनाब हमने पूरे का पूरा स्कूल का निसाब शामिल कर लिया है। एक मदरसे का, खामिसा का, राबिया का तालिब, उसके लिए 11वीं 12वीं के मज़ामीन की क्या हैसियत है? वो इससे ज़्यादा मुश्किल मज़ामीन पढ़ते हैं। अब अच्छा, उन मज़ामीन में है क्या? मिसाल के तौर पर मुताला पाकिस्तान है, उर्दू है, इसी तरीके से मैट्रिक के अंदर 9वीं के अंदर या रियाजी है, तो वो वैसे ही पढ़ाया जा रहा है। एक इंग्लिश का मामला है, वैसे ही मुफीद ज़ुबान है, इस एतबार से मुफीद ज़ुबान है कि इसको सीखना चाहिए ताकि दावत तबलीग का काम इंग्लिश ज़ुबान के अंदर करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत हल्की हल्की 2-4 किताबें शायद शामिल कर लेने से ये एतराज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। लेकिन मदारिस इस तरफ आ रहे हैं, और मदारिस का इस सिलसिले में रवैया हौसला अफजा है, और मदारिस की क़यादत बड़ी तब्दीलियाँ कर चुकी है और मुसलसल की जा रही हैं, और इस सिलसिले में आगे पेशरफ्त मुसलसल जारी है। लेकिन यहाँ जान की अमान के साथ क्या ये सवाल भी हम अरबाब इख्तदार, हुक्काम बाला, अरबाब इख्तियार से कर सकते हैं कि ज़रा आप यूनिवर्सिटियों के निसाब का और उसकी करिकुलम का भी ज़रा जायज़ा ले लें, स्कूलों के निसाब तालीम का भी तो ज़रा जायज़ा लें। वहाँ से तो आए दिन हमें ये खबरें मिलती हैं, सूरह आराफ को निकाल दिया, सूरह अनफाल को निकाल दिया, सूरह तौबा को निकाल दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चैप्टर निसाब तालीम से निकाल दिया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का चैप्टर निकाल दिया, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाल दिया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाल दिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चैप्टर निकाल दिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाल दिया, अफ़वाज पाकिस्तान के हीरोज़ के तज़किरा निकाल दिया, अल्लामा इक़बाल का तज़किरा निकाल दिया। ये क्या हो रहा है? और मुसलमान हीरोज़ सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, इसी तरह महमूद गजनवी, इनके तज़किरे कब के निकाले जा चुके। कभी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से ये इत्तला आती है, और अब तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, अब तो ये बात सामने आ रही है कि जनाब सिंध वाले, चूँकि 18वीं तरमीम के बाद ये सूरत हाल है कि सिंध वाले अपना निसाब तालीम, खैबर पख्तूनख्वा वाले अपने, और फिर सिंध के अंदर जो एजुकेशन कमेटियाँ हैं उनमें तो बाज़ लोगों की जो निसाबी कमेटियों पर असरअंदाज होते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए, उनकी तो ये सदाएँ और आवाज़ें भी हम तक पहुँच रही हैं कि मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो ही नहीं था और उसको निकाल दिया जाए, महमूद गजनवी हमारा हीरो नहीं था, सलाहुद्दीन अय्यूबी से शिदत पसंदी पैदा होती है। ये क्या हो रहा है? तो मैं ये समझता हूँ कि मदारिस के निसाब की बड़ी बातें की जाती हैं। मदारिस का निसाब तो ज़रा सा तवज्जो फरमा लें, आप स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के निसाब पर भी ज़रा सा नज़रसानी फरमा लें। दूसरी गुजारिश, निज़ाम पर आ जाए। मदारिस का निज़ाम ठीक है जी, ज़रा काले पीले नीले ये जो स्कूल हैं हमारे मुल्क के अंदर, और ये जो 50 किस्म के जो सिस्टम है, बीकन स्कूल का अलग है, सिटी स्कूल का अलग है, सेंट बर्ग वालों का अलग है, एलाइड वालों का अलग है, और ओ लेवल ए लेवल का अलग है, और ये जो औरंगी टाउन और जो माच गोट और शेरशाह और कोरंगी और ये जो फ्रंटियर और कस्बा कॉलोनी, ये कराची के मैं मुख्तलिफ छोटे इलाकों के नाम ले रहा हूँ, इन लोकल इलाकों के अंदर जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत क्या है, ज़रा उनका भी तो जायज़ा लें।
ये तो मशहूर और मारूफ है बात, जहां पर वॉशरूम टूटे हुए हों, टूटियां बिल्कुल टूटी हुई हों, क्लास के अंदर पंखा ना हो, डेस्क उसके बिखरे हुए हों, और उन डेस्कों के और मुख्तलिफ आलात के आज़ा व जवारे उन डेस्कों के मुख्तलिफ टुकड़े मुख्तलिफ जगहों पर बिखरे हुए पड़े हों, कूलर और पानी का कोई बंदोबस्त ना हो, तो समझ जाओ कि यह सरकारी स्कूल की इमारत है। यह ट्रेडमार्क बना हुआ है, यह अलामत बनी हुई है। इसके मुकाबले में ज़रा जाइए किसी मस्जिद के अंदर, किसी भी दीनी मदरसे के अंदर, चाहे माली एतबार से कितने ही कसम पुरसी की हालत क्यों ना हो, तो ज़रा जाए ना, जा करके देखें। बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है, बहुत गम लगता है। अच्छा, और दीनी मदारिस के अंदर जो तनख्वाहें दी जा रही हैं, वो तनख्वाहें कितनी होती हैं? 15,000, 12,000, 20,000, जो कि कम है। और ये इंतहाई गलत बात है। तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए और ज़रूर बढ़ानी चाहिए। लेकिन मैं एक और ख़ास पहलू की तरफ इशारा करना चाह रहा हूँ, वो ये कि जहाँ जिन इदारों के अंदर 15-20 हज़ार रुपये तनख्वाहें, उनका निसाब, उनका निज़ाम, और वहाँ सफाई, वहाँ सलीकामंदी, वहाँ जाकर के माहौल, वहाँ कमरों की, दरसगाहों की, क्लासरूमों की, मस्जिदों के हॉलों की जाकर के सूरत हाल भी देख लें। और जिन सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर्स 1-1 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे, 70-70 हज़ार रुपये तनख्वाहें ले रहे, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे, जहाँ के चौकीदार की तनख्वाह भी 30 से 40-50 हज़ार रुपये होती है। तो ज़रा जाइए वहाँ का भी तो हालत देखें, वहाँ का जाकर के निज़ाम भी तो देखें। तो क्या है, गुजारिश ये है, हुकूमत जब ये कहती है कि हम ये तब्दीली करना चाहते हैं, तो कौम का एक कॉमन सेंस भी एक सवाल उठाती है। कौम का एक कॉमन सेंस सवाल उठाता है। वो कॉमन सेंस ये सवाल उठाता है कि भाई ये बताओ, आपके इदारों की सूरत हाल तो बड़ी अबतर है और आप मजीद इदारों के अंदर इस्लाह की बात करते हैं, तो इसका क्या जवाब होगा? इसी तरीके से क्या कहा जाता है कि जनाब ये जो मदारिस के फज़ला हैं, ये आला दर्जे की मुलाजमतों और नौकरियों पर आए। तो हालत तो ये है कि जो इंजीनियर मैं अभी आया हूँ इस्लामाबाद इस्लामी यूनिवर्सिटी से, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स ने बयान से पहले और बाद में मुझे घेरे में लिया, तो उनसे बेतकल्लुफ़ी के साथ काफ़ी सारी बातें हुई। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो ये मशहूर है कि इंजीनियरिंग कर और गलियों में घूम। ये वहाँ के स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं। तो और एक मरतबा एक मीडिया के टीवी प्रोग्राम में मुझे याद है कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के जो चेयरमैन साहब थे वो साथ थे। तो एंकर ने मुझसे सवाल किया कि ये जो मदारिस हैं, इनके जो फारिग तहसील होने वाले तलबा, इनकी जॉब्स का क्या बनता है? तो मुझे जो जवाब देना था वो मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे जवाब के दरमियान में ही उन आला सानवी तालीमी बोर्ड के जो चेयरमैन साहब थे, उन्होंने इंटरप्ट किया और बहुत अच्छी बात की। मैं आज तक उनका शुक्रगुजार हूं कि बात इंसान को इंसाफ के मुताबिक करनी चाहिए और दुरुस्त बात करनी चाहिए। उन्होंने उस वक्त इंटरप्ट करते हुए कहा कि आप मुफ्ती साहब से ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ये अगर फर्ज करो जो ये फारिग तहसील करते हैं तलबा, तो वो कितने होंगे? 1,000 होंगे। मैं तो कराची के अंदर लाखों तलबा को हर साल बेरोजगार बना रहा हूं, उनको मैं तालीम से फारिग करता हूं, उनकी कोई जॉब नहीं। तो जो 1,000 बंदे को बेरोजगार बनाए, उस पर तो मुसलसल सवाल, और जो हर साल लाखों अफराद को बेरोजगार बना रहा हो सिस्टम, इदारे, उन पर कोई सवाल नहीं है। तो ये अजीब गरीब बात है। तीसरा पहलू वो ये है कि कहा जाता है कि जी जॉब्स, मुलाजमतें, हम तो सुबह शाम अखबारात में ये खबरें पढ़ते हैं कि जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, लॉ किया है, जिन्होंने डॉक्टरी की तालीम हासिल की है, जिन्होंने मेडिकल की तालीम हासिल की है, वो अपनी मुलाजमतों के सिलसिले में सीवियाँ ले ले करके, जूतियाँ चटखा के दफ्तरों के अंदर जा कर थक गए, हड़तालें कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, और वो अपनी डिग्रियाँ जला रहे हैं, सड़कों पर उनके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सड़कों पर उनके वो एजिटेशन की सूरत हाल है। तो अजीब गरीब बात है, जो बाकायदा हड़तालें कर रहे हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, जॉब्स के लिए मायूस होकर के खुदकशियां कर रहे हैं, उनके बारे में तो कोई फिक्र नहीं है। और जिन लोगों का मुतालबा ही नहीं है कि हमें जॉब दो, आज तक मदारिस के तलबा ने तो कोई हड़ताल नहीं की है। एक मुजाहरा आज तक दीनी मदारिस के तलबा ने नहीं किया। एक मरतबा मदारिस के तलबा सड़कों पर नहीं आए कि जनाब हमको नौकरियां या मुलाजमतें दो। तो उनके बारे में मुसलसल फिक्र है। हाँ, ये बात दुरुस्त है। ये जो मैंने बातें की हैं, मैं ये बात ज़रूर जिक्र करना चाहता हूँ कि मदारिस के अंदर बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है, मगर उन इस्लाहात की बात करने वाले या जो बात करें,
उनसे जो मुअद्दबाना गुजारिश है वो ये कि अपने मुल्क, अपनी खुद मुख्तारी, अपनी पॉलिसी, अपने जहनी तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रख करके हमें इक़दामात करने चाहिए। उधर से भी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बराबर हो, इधर से भी इखलास हो। ये भी अच्छी बात को कबूल करें, बुरी बात को रिजेक्ट करें, वो भी अच्छी बात को कबूल करें और बुरी बात को रिजेक्ट करें। महज तनाव की कैफियत नहीं होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए। और जहां जहां कमी हो, स्कूलों के निसाब के अंदर, यूनिवर्सिटियों के निसाब के अंदर, कॉलेजों के निसाब के अंदर, उस कमी को भी सामने रखा जाए। मदारिस में अगर कोई कमी है उसको भी सामने रखा जाए, बिल्कुल अपनाइयत के माहौल में। मदरसा मेरा है, स्कूल भी मेरा है, यूनिवर्सिटी मेरी है, जामिया और दारुल उलूम वो भी मेरा है, मदारिस सारे के सारे मेरे, यहां पढ़ने वाले मेरे बहन भाई, कॉलेजों स्कूलों यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले भी मेरे बहन भाई। इस तरह अपनाइयत के माहौल के साथ अपनी खुद मुख्तारी को मुकद्दम रखते हुए बजाय किसी बैरूनी एजेंडे के अगर इस तरह कोई तब्दीली का मामला किया जाए तो बहुत अच्छी बात है और उसका साथ देना चाहिए और उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। www.darsequran.com